नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे असरदार किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस किताब के लेखक हैं जेम्स क्लियर और इस किताब का असली संदेश है छोटे छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1% रोज। छोटे छोटे कदम जो मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। किताब की शुरुआत होती है एक आसान लेकिन गहरी सोच से। हम अपने गोल से नहीं, अपने सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। हर किसी के पास गोल होता है। कोई फिट होना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, जो कोई टॉपर बनना चाहता है, लेकिन जीतता वही है जिसका सिस्टम काम करता है। गोल्स दिशा बताते हैं, पर सिस्टम्स हमें वहां तक पहुंचाते हैं। बहुत दिशा बताते हैं। अब बात करते हैं किताब के सबसे जरूरी हिस्से की, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपनी पहचान बदलो। ना सोचो कि मुझे फिट होना है, सोचो मैं एक फिट इंसान हूं। ना सोचो कि मुझे पढ़ना शुरू करना है, सोचो मैं एक रीडर हूं। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। हर अच्छी आदत उस नए इंसान की तरफ एक कदम होती है जो आप बनना चाहते हैं। अब आते हैं 4 नियमों पर जिनसे कोई भी आदत बनती है। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। जिस चीज को करना है उसे सामने रखो। अगर पढ़ना है तो किताब बिस्तर पर रखो। अगर जिम जाना है तो जूते दरवाजे के पास रखो। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। जिस चीज को करना है उसे किसी पसंदीदा चीज से जोड़ दो। जैसे मैं एक्सरसाइज के दौरान अपना पसंदीदा गाना सुनूंगा। तीसरा नियम, मेक इट इजी। छोटा शुरू करो। 1 पुशअप करो, 5 मिनट ध्यान लगाओ। आदत तब टिकती है जब उसे करना आसान लगता है। चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग। हर बार जब सही काम करो, खुद को थोड़ा रिवॉर्ड दो। 1 टिक लगाओ, 1 स्माइल दो, या बस अच्छा किया बोलो। हर आदत एक चक्र में चलती है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। 4 स्टेप होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, नोटिफिकेशन आई, यह क्रेविंग है। फोन खोला, यह रिस्पॉन्स है। और जो मजा मिला वह रिवॉर्ड है। अगर अच्छी आदत बनानी है तो क्यू सामने रखो। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। मतलब, अगर माहौल सही नहीं है तो अच्छी आदत टिकेगी नहीं। अगर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर जंक फूड नहीं खाना तो उसे मत खरीदो। अपना माहौल ऐसा बनाओ जहां अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। अपना माहौल ऐसा बनाओ जहां अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। जरा अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। मतलब, अगर माहौल सही नहीं है तो अच्छी आदतें टिकेगी नहीं। अगर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर जंक फूड नहीं खाना तो उसे मत खरीदो। अपना माहौल ऐसा बनाओ जहां अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। जरा अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अगर आदत पर जाने वाली तो क्यू हटाओ। अगर अच्छी आदत बनानी है तो क्यू सामने रखो। अगर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अपना माहौल। अब सवाल उठता है, बुरी आदतें कैसे छोड़ें? सिंपल है, चारों नियम उलट दो, अंतकारी किया जाए। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। बुरी आदतें कैसे छोड़ें? आप समझ सकते हैं, उनके आदत छोड़कर
आदतें कैसे छोड़ें। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। बुरी आदतें कैसे छोड़ें। सिंपल है, चारों नियम उलट दो। अगर अच्छी आदत बनानी है तो क्यों हटाओ। अगर पास ये आदतें बुरी जानी है तो आप क्यों हटाकर बराबर करो और आदतें अब नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अगर आदतें बुरी जानी है, यहां से पहले जब मौसम का अभियान करो। आप पोट एक मात्रा में दचो। अगर कब तक करेगी नहीं, ताबीज देना आपको पोट एक मात्रा में रखो। आप आग बंद करो और काम करो, किसी दूसरी शान में माहौल डालो। अपना माहौल ऐसा बनाओ जहां अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। अस्पष्ट इनविजिबल बनाओ, उसे अप्रिय अनअट्रैक्टिव बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर सोशल मीडिया कम करना है तो एप्स हटा दो या नोटिफिकेशन बंद कर दो। अभी साइट से एक और तकनीक लिया, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो। जैसे बड़े मान बात, मैं सुबह चाय पीने के बाद 10 पेज पढ़ूंगा, या मैं ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान लगाऊंगा। पुरानी आदत क्यू का काम करेगी और नई आदत अपने आप जुड़ जाएगी। आगे देखिए, अब आता है एक जरूरी कॉन्सेप्ट, ट्रैकिंग। किसी चीज को मापो, क्योंकि जो मापा जाता है वही सुधरता है। हर दिन अपनी आदतें ट्रैक करो। एक कैलेंडर या ऐप रखो और हर दिन सही काम पर एक टिक लगाओ। एक छोटा सा टिक तुम्हारी कंसिस्टेंसी दिखाता है और धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ाता है। फाते इस कैसे कहते हैं कि नतीजे नहीं दिखता है। जेम्स इसे कहते हैं पाते प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बिल्कुल वैसे जैसे बर्फ अचानक 32 FN पर बाद बदलाव ऐसे देखने में लाओ। इसलिए धैर्य रखो, हर दिन काम करो, नतीजे अपने आप आएंगे। पाते अब बात करते हैं गोल्डीलॉक्स रूल की। जब कोई काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, तब इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहता है। इसलिए टारगेट ऐसा बनाओ जो थोड़ा चैलेंजिंग हो पर असंभव ना हो। अगर आज 5 पुशअप कर सकते हो तो कल 6 करो। बस इतना सा आगे बढ़ो हर दिन। बातें, हर सही आदत तुम्हारी नई पहचान को मजबूत करती है। हर बार जब तुम किताब पढ़ते हो, तुम अपने आप को कहते हो मैं रीडर हूं। यू कहते हो मैं फिट इंसान हूं। हर छोटी जीत तुम्हारी पहचान को शेप देती है। फिर आखिर में जेम्स क्लियर कहते हैं, बिग रिजल्ट्स आर जस्ट द सम ऑफ स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड डेली। बड़ी सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, वो आती है उन छोटे छोटे कदमों से जो तुम रोज उठाते हो। तो याद रखो, तुम अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हो। इसलिए आज से अपना सिस्टम बनाओ, छोटी आदतों पर ध्यान दो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। हर छोटी आदत तुम्हारे बड़े भविष्य की नींव रख रही है।